शब्द नहीं, ठीक है आलोक भाई, अपनी भावनाएं थोड़ा सा काबू में रखिए, शब्दों पर ध्यान दीजिए। आगे बढ़ता हूं और नाजिम भाई आपसे शुरू करूंगा, और सुनिएगा, पहले मैं आपको बयान सुनवाता हूं। आपने कहा था ना ताल ठोक के इसी डिबेट में, अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि हिंदू कीड़े मकोड़े नहीं है, ऐसा नहीं कहा था कि हिंदू कीड़े मकोड़े हैं। सुनिए क्या कुछ कहा था। 16 अक्टूबर का वही बयान सुनवाता हूं नाजिम भाई, जरा बढ़िया ईपी टाइट कर दीजिएगा कि सुन जाए। और कादरी भाई आप भी सुनिएगा, इतनी मिर्ची क्यों लग गई बयान सुनवा रहा हूं तो? जवाब भी मिलेगा। कादरी भाई मिर्ची क्यों लग गई? आप मेरी मिर्ची क्यों लग गई बयान सुनवा रहा हूं तो? आप इतना बात तो सुन लीजिए। मिर्ची क्यों लग गई पहले बयान सुनिए। और नाजिम भाई से मैं बात कर रहा था, आपसे नहीं। आप पर जब आऊंगा तो आप जवाब दीजिएगा। नहीं, आपकी आवाज अभी ऑन एयर नहीं जा रही है, पहले बयान सुनवाइए, बयान सुनवाइए पहले। तुम हमें धमकी दे रहे हो, तुम जैसे कीड़े मकोड़े। 832 साल हमने हुक्मरानी की है, और तुम हमारे बादशाह के सामने अपने हाथ को पीछे बांध करके जी हुजूर कर रहे हो। और ये कह रहे, एक खड़ा होकर के साधु कह रहा है कि इनको काट काट के फेंक देंगे। अच्छा, हम गाजर हैं, हम मूली हैं, हम प्याज हैं। साधु साहब अकेले में अगर शक्ल आप देख लेंगे गुस्से वाली मुसलमानों की ना, तो संडास और पेशाब दोनों का डालो। एक बार और सुनवाऊं नाजिम अली की, सुन लिया आपने? अब इस बयान को मैं बताता हूं कि ये कैसे किन लोगों के लिए दिया गया था, कि उन लोगों के लिए बयान था ना। पहले तो ये मानिए कि बयान था, पहले तो ये मानिए कि बयान था। अभी तो थोड़ी देर पहले इसी डिबेट में आप कह रहे थे नहीं भाई बयान नहीं दिया। नहीं तो ये हिंदुओं को कहा है? अरे किसको कहा है? हिंदू को दिखाया। मुगल के शासन काल में जी हजूरी कौन करता था? किसके ऊपर कही गई है बात? आतंकवादी, वो जो नफरत फैलाते हैं, वो जो कमजोरों को मारते हैं, वो जो मजलूमों को मारते हैं, वो जो नफरत फैलाते हैं। नहीं, वो वही बात है कि मैं नादान हूं, आप भी नादान नहीं है, मैं नादान। सुनिए नाजिम भाई, जो आपने शुरू में कहा और जो मैंने एक्सेप्ट किया ना, मैं नादान नहीं हूं। सुन लीजिए, मैं नादान नहीं हूं, और ना इस देश का हिंदू नादान है, ना शिवम त्यागी नादान है, ना आलोक भाई नादान है। दिल्ली में बैठकर जो आतंकवादी मुसलमानों को काटने की बात कर रहे थे, उन आतंकवादियों के लिए जवाब क्या था? अच्छा, आतंकवादी खड़े होते थे मुगलों के दरबार में, औरंगजेब के दरबार में आतंकवादी खड़े होते थे। क्या बात कर रहे हो नाजिम भाई? नहीं, औरंगजेब के दरबार में अंबर जैदी, औरंगजेब के दरबार में आतंकी होते थे क्या? ये राकेश जी आपके कान फिर ज्यादा सुन गए थोड़ा सा। आपकी किताब पढ़ी होगी, इनको अलग से कहीं सिलेबस मिला होगा जिसमें औरंगजेब के दरबार में शायद आतंकी जाते होंगे। देखिए, ये आप जबकि बयान आपने पहले तो ये कह रहे थे कि ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, ऐसा कोई बयान नहीं है। अब जब बयान सामने आ गया तो कहते हैं कि वो नहीं, वो थे, ऐसा तो आप बंगली जागने से बेटर है आप एक्सेप्ट कर लीजिए। इस देश में आप लोग भड़काते हैं लोगों को। आपकी पार्टी का एजेंडा क्या है, क्या करना चाहते हैं, समझ में नहीं आता। देश में भड़काने के अलावा आपकी पार्टी के अध्यक्ष से लेकर भड़काने का, नफरतबाजी का काम करता है। और फिर इतने ज्यादा मजलूम बन जाते हैं कि भाई हम बेचारे मुसलमान हैं, हम तो संविधान को मानते हैं, हम तो इस देश के बेचारे दबे हुए नागरिक हैं। तो आप एक तरफ बेचारे बनते और दूसरी तरफ आप तलवार की बात करते हैं। आप करना क्या चाहते हैं? तलवार निकालना चाहते हैं भारत में? आप भड़काना चाहते हैं देश के मुसलमानों को कि तलवार निकालकर वो सड़क पे आ जाए, और आप और आपके नेता उनके बच्चे लंदन और यहाँ वहाँ विलायत में पड़े। वाह, ये है आपकी राजनीति। आप मुसलमानों को भड़काकर अपनी जेबें गर्म करना चाहते हो और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हो। इस देश का मुसलमान इतना बेवकूफ नहीं है कि आप लोगों के कहने पर तलवारें निकालकर आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इस देश का मुसलमान समझता है कि उसके अधिकार क्या है और उनकी भलाई क्या है। आप लोगों की पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि मुसलमान समझदार हो रहा है। आप लोगों की समस्या ये है कि आप मुसलमानों को और महिलाओं को खासकर पढ़ता समझता हुआ नहीं देख सकते। बेवकूफ बनाने वाले लोग हैं। नहीं, इसीलिए अंबर जैदी एक मिनट, मुसलमान बेवकूफ नहीं है, इसीलिए अतीत की याद दिला रहे हैं कि तलवार थी हाथ में, बादशाह थे। इसीलिए ये अतीत याद दिला रहे हैं कि मुसलमान बेवकूफ नहीं है, मुसलमान जग जाए। के राज में, बाबर राज में कभी शूद्र तंबुक को नहीं मारा गया, किसी शूद्र को नहीं मारा गया, नहीं मारा गया बाबर के राज में। अरे छोड़िए ना, बाबर औरंगजेब किसके राज में क्या हुआ, इतिहास की क्लास लेने के लिए नहीं बैठा हूं मैं। नाजिम अली उठाकर किताब पढ़ लीजिएगा। करने गया था, नमाज पढ़ता था, बताइए ना कौन सा मुगल हज करने गया था। इतने बड़े मुसलमान है, मुगलों के यहाँ पर बैठे हुए पक्षधर बन रहे, बताइए कौन सा मुगल हज करने गया था।
बताइए कौन सा मुगल हज करने गया था, मुगल राजा कौन सा हज करने गया था? है आपके पास जवाब कोई? यहाँ पर बैठ के आपके बहुत बड़े मुसलमान बड़े इतिहास के पन्ने खुलवा दोगे तो यहाँ बैठने लायक नहीं रहोगे। किसी मुगल राजा ने हज नहीं किया। आप यहाँ पर बैठ के मुसलमान और